रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही थी, मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एक मासूम बच्ची की जिंदगी पर सवालिया निशान लग गया। एक माँ की गोद से उसकी 1 साल की बेटी सरस्वती को चुरा लिया गया। ये सिर्फ एक चोरी की घटना नहीं, बल्कि एक ऐसे काले सच की शुरुआत है जो शायद हमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के गहरे और डरावने नेटवर्क तक ले जाए। ये कहानी शुरू होती है मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से, जहाँ जबलपुर के आनंद और उनकी पत्नी पूजा अपनी 2 बेटियों 4 साल की गौरा और 1 साल की सरस्वती के साथ रात गुजार रहे थे। आनंद और पूजा कचरा बीनकर अपना गुजारा करते हैं। उस रात करीब 11:30 बजे पूजा टॉयलेट गई। बस यही वो पल था जब एक अज्ञात युवक ने मौके का फायदा उठाया और मासूम सरस्वती को अपनी गोद में उठाकर भागने लगा। पूजा ने जब अपनी बच्ची को उस युवक के हाथों में देखा तो उनकी चीखें प्लेटफॉर्म पर गूंज उठी। आसपास के लोग दौड़े, भीड़ ने शोर मचाया, लेकिन वो शातिर चोर यूपी संपर्क क्रांति ट्रेन पर चढ़कर गायब हो गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि कोई उसे पकड़ न सका, लेकिन एक उम्मीद की किरण बाकी थी। सीसीटीवी कैमरे में वो चोर कैद हो चुका था। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी ने तुरंत कार्रवाई की। 3 टीमें गठित की गयीं, जो ग्वालियर, झांसी और आगरा की ओर रवाना हुई। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक अकेले चोर की करतूत थी या फिर इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। ये घटना ह्यूमन ट्रैफिकिंग की उस भयावह दुनिया की ओर इशारा करती है, जहां मासूम बच्चियों को चुराकर उन्हें देह व्यापार या अन्य अपराधों के लिए इस्तेमाल किया गया है। भारत में हर साल हजारों बच्चे लापता हो जाते हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार 2022 में 60,000 से ज्यादा बच्चे गायब हुए, जिनमें से कई का आज तक सुराग नहीं मिला। मथुरा की ये घटना हमें याद दिलाती है कि रेलवे स्टेशन जैसी भीड़ भाड़ वाले स्थान ट्रैफिकर्स के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। क्या सरस्वती भी इस काले नेटवर्क का शिकार बनने जा रही है, या पुलिस उसे समय रहते बचा पाएगी? इस घटना ने न सिर्फ पूजा और आनंद के परिवार को झकझोर दिया, बल्कि समाज के सामने कई सवाल खड़े किए। क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर है कि एक मासूम बच्ची भीड़ के बीच से यूं चोरी हो जाए? क्या सीसीटीवी और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरस्वती अपने परिवार के पास वापस आ पाएगी? पुलिस की टीमें दिन रात उस चोर की तलाश में जुटी हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की नहीं, हमारी भी है। अगर आप मथुरा, ग्वालियर, झांसी या आगरा में किसी संदिग्ध व्यक्ति को एक छोटी बच्ची के साथ देखें तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करें। सरस्वती को उसके परिवार तक वापस लाएं। ये सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज की सुरक्षा और इंसानियत की लड़ाई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।